सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास रविवार है और रविवार को आप लोगों को महामैराथन क्लास चल रही है और उस क्लास में आप लोग को एल्काइन पढ़ाया जाएगा। पूरा एल्काइन क्या होता है पूरी उसके बारे में हम जानकारी देंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो एलटी ग्रेड का पेपर है वह विज्ञान को निश्चित रूप से 6 दिसंबर को फिक्स हो चुका है। तो 6 दिसंबर को मान के अब तो आपको मान के क्या 6 दिसंबर को पेपर देना ही है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस और तैयारी को बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन हम दिलवाएंगे। देखिए, और हमारे चैनल पर प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है जिसकी फीस मात्र 149 रुपीज पर मंथ की है। एक मंथ में लगभग आपको 25 सेट कराए जाएंगे, 24 से 25 सेट। उसकी फीस जो रखी गई है मात्र 149 रुपीज पर मंथ के, एक मंथ की फीस 149 रुपए में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर के में जाइए, 11 क्लासेस प्रयागराज में पे जाइए। आप देखेंगे कि वहां पर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही तो व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। 11 क्लासेस प्रयागराज का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और परचेज करने के बाद यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में कोई, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या हमारे नंबर या जो कोचिंग का नंबर है उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एल्काइन, जिससे जनरली 1 या 2 क्वेश्चन पर ईयर आता है, तो हम उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एल्काइन। एल्काइन जो होता है यह हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्या है? पहली बात तो यह हमारा हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक, हाइड्रोकार्बन है। दूसरा पॉइंट, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और जो n का मान होता है, n का मान मिनिमम वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 होगा, अर्थात 2 से कम कभी भी नहीं होगा। कितना मान होगा? 2 से कम नहीं होगा। 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात की गई है वह n=2 पर हमारा जो बनेगा C2H2 अर्थात एसिटिलीन की चर्चा की गई है। अगर n=3 है तो CH3 CH ये हमारा एसिटिलीन है। ठीक, n=C2H2 यह हमारा क्या है? एसिटिलीन है। और यह प्रोपाइन है। इस तरीके से n अगर 4 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यह हमारा इस तरीके के बहुत सारे आप n की वैल्यू रखते जाइए और इसमें जो है मिलते जाएंगे अनदर कंपाउंड्स उसके। तो जो इस सीरीज के कंपाउंड्स हैं n=2 पर एसिटिलीन मिला, प्रोपीन मिला, ब्यूटाइन मिला। इस तरीके से कंपाउंड्स क्या होता है? बढ़ता जाता है। बढ़ने जाने का सीरीज बढ़ती जाती है। इतना होने के बाद
अब हम एल्काइनों के समावयता की जरा चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं, समावयता की। जो हमारे एल्काइन होते हैं वह 3 तरीके की समावयता को प्रदर्शित करते हैं। जो समावयता होती है एल्काइन की, एल्काइन मुख्यतः 3 प्रकार की समावयता प्रदर्शित करते हैं। एल्काइन हमारे कितने प्रकार की समावयता प्रदर्शित करते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की समावयता को प्रदर्शित करते हैं। पहला स्थान समावयता, पहला स्थान होता है। दूसरा हमारा श्रृंखला होता है। तीसरा हमारा होता है वलय। 3 तरीके की हमारी समावयता प्रदर्शित करते हैं। पहला स्थान समावयता, दूसरा हमारा होता है कौन सा, देखिए, पहला स्थान समावयता, दूसरा श्रृंखला समावयता, तीसरा वलय समावयता। वलय का अर्थ होता है, जैसे देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर ये वलय में शो करेगा तो ऐसे शो करेगा। तीन कार्बन है तो ऐसे शो करेगा। ये हमारा स्थान समावयता को प्रदर्शित करेगा। ऐसे हमारा श्रृंखला में क्या होता है, श्रृंखला में कंपाउंड्स क्या करेगा, अपनी पोजीशन को बदल लेता है। तो हम कह सकते हैं एल्काइन जो होता है वह हमारा मुख्यतः क्या शो करता है, श्रृंखला समावयता को प्रदर्शित करता है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वह 3 तरीके की समावयता प्रदर्शित करते हैं, स्थान, श्रृंखला और कौन सा, वलय। ये 3 प्रकार की हमारी क्या पाई जाती है, समावयता प्रदर्शित करते हैं। अब संरचना ऑफ एल्काइन, संरचना जरा देखा जाए। देखिए एल्काइन है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। इस पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। इसका जो आकार होगा वह कैसा होगा, रेखी होगा। और जो बॉन्ड एंगल होता है यहां से यहां के बीच वह 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहां से यहां की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की 1.20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। जो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है वह 1.20 के बराबर होती है। कभी कभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि एसिटिलीन, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एसिटिलीन की संरचना, इसकी संरचना बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है। बेलनाकार का अर्थ ये होता है, देखिए ये हमारा एसिटिलीन, एसिटिलीन की संरचना है। ये एसिटिलीन की संरचना है जिसकी संरचना हमारी कैसी होती, बेलनाकार। अक्सर पूछा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन की संरचना कैसे होती है, तो आप ट्राइगोनल प्लेनर दिया है तब तो सॉरी लीनियर दिया है, रेखी दिया तब तो ठीक है, नहीं तो आप कहां चले जाएंगे, बेलनाकार को जरूर चेक कर लीजिए। क्या वह बेलनाकार कोई चीज है, अगर है तो समझ जाइए कि वह किसकी संरचना होगी, एल्काइन ग्रुप की होगी। चलिए, ये तो हो गया एल्काइन की संरचना। अब हम चलते हैं बनाने के मेथड्स की जरा चर्चा कर लेते हैं, बनाने की विधियां।
बनाने की विधियां कर रहा है। पहले हम विस डाई हैलाइड से बनाने चल रहे हैं। किससे? फ्रॉम विस डाई हैलाइड। किससे बनाने चल रहे हैं? विस डाई हैलाइड। अब बात आई कि विस डाई हैलाइड होता क्या है। देखिए, विस डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब किसी कार्बन के पास पास में दो हेलोजन हो जाए, जैसे एक हेलोजन यहां है, एक हेलोजन यहां है, इसे कहा जाएगा विस डाई हैलाइड। इसे क्या नाम दिया जाएगा? विस मतलब होता है विसनल, डाई हैलाइड्स मतलब डाई हैलाइड। जब इसको देते हैं, क्या देंगे? कोई बेस दे देंगे, NaNH2 देते हैं, तो यहां से इसका देखिए, इसका यक्स, इसका यच, इसका यक्स, इसका यच, इसको आर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो क्या बन जाए? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस एच एक्स बन जाएगा। एक तो इससे बन सकता है। दूसरा हम कर सकते हैं, दूसरा मेथड है, पहला मेथड है फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स की अगर चर्चा हम करें तो जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसा कार्बन जिस पर दो हेलोजन एक साथ उपस्थित हो। ऐसा हेलोजन, देखिए, विस शब्द मतलब कि बगल कार दो हेलो, जेम का अर्थ होता है एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो। अगर एक कार्बन पर हमारे दो हेलोजन हैं तो वह सदैव हमारा कहलाता है क्या? जेम डाइहैलाइड। जब जेम डाइहैलाइड को, जैसे RCH2 CH2 को दिया जा रहा है NaNH2 और H प्लस देते हैं, तो यहाँ का दो हेलोजन, इसका दो निकल जाता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो सिंपली बने हमारे जेम डाइहैलाइड बनाने के मेथड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वह हमारा पूछा जाता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या पूछा जाता है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कोल्बे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। किस मेथड के द्वारा हम बनाने चल रहे हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कर रहे हैं। देखिए, जब कहा जाता है जब फ्यूमेरिक एसिड, किसके? फ्यूमेरिक एसिड के साल्ट, पोटेशियम और सोडियम साल्ट को जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एसिटिलीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस, चाहे सोडियम साल्ट ले लिया जाए, चाहे पोटेशियम साल्ट लिया जाए, या इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, लोग ऐसे भी लिखते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद्युत अपघटन करते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कार्बन डाई प्लस NaOH प्राप्त होता है। इसमें एक चीज को ध्यान रखिए, ये इतना हिस्सा कार्बन वाले सदैव एनोड पर मिलते हैं और बचा खुचा जो सदैव मिलेगा कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। कहाँ मिलता है, कैथोड पर प्राप्त होता है। देखिए याद करने का पूछा जाता है पेपर में कैसे प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्राप्त होता है, तो एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सदैव एनोड पर मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सदैव हमारे कहाँ मिलेंगे, कैथोड पर ऑप्टेन होते हैं। तो इस चीज को याद करने का तरीका यही है, कार्बन वाले सभी एनोड पर और जो कार्बन के बाद जो बचेंगे हमारे वह सब कहाँ चले जाएंगे, एनोड पर ऑप्टेन होंगे। क्लियर हो गया, कार्बन वाले कहाँ मिले, कैथोड पर और शेष बचे हमारे कहाँ मिलेंगे, एनोड पर। तीसरा पॉइंट था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। चौथा पॉइंट जो जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है, एसिटिलीन प्राप्त होता है। एक कैल्शियम कार्बाइड है, सॉरी इसी का नाम है कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। ये तो सारे हमारे पॉइंट्स रहे किसके, क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन एल्काइन के। अब हम चलते हैं, बात करते हैं उनके भौतिक गुणों की। किसके, हम लोग बात करते हैं एल्काइन के भौतिक गुण। देखते हैं जरा भौतिक गुण। देखिए जो एल्काइन है C3 से, देखिए एल्काइन जो है C3 C1 से C3 तक गैस, C4 से C11 तक द्रव, C11 से ऊपर ठोस है। क्लियर हो गया। देखिए हम कह रहे हैं कि C1 से C3 ऐसे एल्काइन जिसमें 1 2 3 कार्बन है वह सभी हमारे गैस हैं, जिसमें 4 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक हैं वह सभी हमारे ठोस हैं, और सॉरी द्रव हैं, और 11 कार्बन से ऊपर जितने भी एल्काइन हैं सभी हमारे क्या हैं, जो है कि ठोस अवस्था में मिलते हैं। ये तो हो गया बात किसकी, हो गए इनके भौतिक अवस्था के भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं एल्काइन जल में अल्प विलेय। जल में क्या है, अल्प विलेय है। एल्काइन हमारा क्या था, जल में बहुत ज्यादा घुलनशील नहीं होता है, लेकिन एल्कोहल में कार्बनिक विलायकों में यह घुलनशील होते हैं। तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट कहता है कि एल्काइन सीरीज में अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं। क्या एल्काइन में अणुभार वृद्धि के साथ एल्काइन में अणुभार वृद्धि के साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में वृद्धि होती है। समझ में? इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि के साथ हमारे क्या मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि के साथ साथ हमारा अणुभार बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा हम बात कर लेते हैं घनत्व की। घनत्व जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुभार। अणुभार ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से इनके घनत्व भी ज्यादा होंगे। हम कह सकते हैं अणुभार वृद्धि के साथ साथ इनके घनत्व में भी वृद्धि होती है। ये तो सारी बातें हो गई किसके, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर लिया, और साथ में इनके घनत्व की भी चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण। पेपर में यही देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हमारा जो एल्काइन होता है यह दो तरीके के गुण प्रदर्शित करता है। एक तो प्रदर्शित करता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी शो करता है। क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं X2 की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले बात करते हैं किसका, या तो पहले H2 रिडक्शन की बात कर लिया जाए। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं नंबर 1, इसमें X2 का योग। X2 कैसे, X2 X मीन्स क्या है हमारा, X मीन Cl कामा Br एंड I। Cl है, Br है एंड I है। अब देखिए, अगर आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है, अगर इसका X2 का एडिशन किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, यहां से देखिए, एक डबल बॉन्ड टूटेगा
फिर H2 दे देंगे, RCX XCX X। जो यहां एडिशन होता है, दिस इज योर ट्रांस एडिशन। ट्रांस योग होता है। कैसा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन होता है, अर्थात इसके यक्स एक बार इधर से अटैक करेगा तो एक बार ऊपर से अटैक करेगा। देखिए इस तरीके के एडिशन को हम लोग ट्रांस एडिशन कहते हैं। इसको कौन सा एडिशन कहते हैं? ट्रांस एडिशन के नाम से जाना जाता है, जब हैलोजन को हम इस पर योग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए RC ट्रिपल बॉन्ड, या हम कह दें सिंपली एसिटिलीन ले लें, CS। अगर इसको हम Cl2 का एडिशन कर दें, किसका एडिशन कर दें? Cl2 का, या फिर Cl3 के उपस्थिति में, तो क्या होगा? एक Cl इस पर जुड़ जाएगा, एक Cl इस पर, तो CH2 क्या बन जाएगा? देखिए CHCl डबल बॉन्ड CHCl बन जाएगा। और पुनः इस पर अगर हम Cl2 का एडिशन कर दें, पुनः Cl2 कर दें, तो CHCl2 CHCl2 बनेगा। एक Cl इस पर जुड़ जाएगा, एक Cl2 इस पर, फिर Cl2 देंगे तो एक Cl इस पर, एक Cl इस पर बन जाएगा। और इसी का नाम है वेस्ट्रॉन। इसी का नाम क्या है? वेस्ट्रॉन। इसी का नाम क्या होता है? वेस्ट्रॉन। अगर हम वेस्ट्रॉन को क्या करें? यदि हम वेस्ट्रॉन को, ये जो वेस्ट्रॉन है CHCl2, अगर हम इसको हीट कर दें बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहां से एक HCl निकल जाता है, तो CHCl डबल बॉन्ड ClCl। इसका नाम है वेस्ट्रासॉल। वेस्ट्रासॉल का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रासॉल एसिटिलीन से कैसे ऑब्टेन होते हैं। उसका मेथड है, जब क्लोरीन का एडिशन कराते हैं तो वेस्ट्रॉन बनता है। वेस्ट्रॉन को जब बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहां से -HCl निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वह हमारा वेस्ट्रोसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? वेस्ट्रोसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो भी पूछा जाता है यही वेस्ट्रोसॉल और वेस्ट्रॉन ही जल्दी पूछे जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की चर्चा करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ HX, X इज इक्वल टू ClBr। HX का एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? HX का। अगर हम ले लेते हैं, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड H, अगर यहां पर HCl ले लेते हैं तो क्या करेगा? मार्कोनी रूप के हिसाब से एडिशन हो जाएगा, CH2 और Cl बन जाएगा। फिर HX दे देंगे तो RCCl Cl CH3 का फॉर्मेशन। जो एडिशन होगा वह सिंपली हमारा क्या होगा? Cl जो नेगेटिव पार्ट होगा वह उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। इसी तरीके से अनदर रिएक्शन है एडिशन ऑफ HOX।
HOX मीन्स X इज इक्वल टू क्लोरीन। दूसरा तीसरा रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक, यहां पर आप क्या करेंगे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब HOX का HOCl है, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक नियम। मार्कोनिक नियम के अनुसार हम इस पर एडिशन कराएंगे। किसके अनुसार करेंगे, मार्कोनिक नियम के अनुसार इस पर क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे। अगर मार्कोनिक के रूल के हिसाब से एडिशन कराएंगे तो ये टूट जाएगा, इस पर लग जाएगा OH और बचेगा CH। क्या हमारा टाटोमराइजेशन शो करेगा, टाटोमराइजेशन शो करेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और H इसके साथ बन जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड को CH3 अर्थात कीटोन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, हमारा कीटोन का निर्माण करता है। जब हम HOCl का एडिशन, हाइपोक्लोरस एसिड का एडिशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। और जो एडिशन होता है वह सदैव एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक के नियम के अनुसार ही होता है। अब हम चल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने, जो अक्सर TGT या PGT कहिए हर साल पेपर में आई हुई है। LT ग्रेड के भी पेपर में आई है, TGT के भी पेपर में आई है और लेक्चरर में भी आता है। पर कोई भी एग्जामिनर होगा तो सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर को ही रखेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, या इसे हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ वाटर या सिंपली हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर। अब हाइड्रेशन रिएक्शन होती क्या, पहले देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड H2O Hg2s H2S, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर हमेशा LT के परीक्षा TGT में पूछी जाती है। यह रिएक्शन अक्सर पेपर में पूछी जाती है। आप करेंगे क्या, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल करा देंगे। किसका अनुसार कराएंगे, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक, मार्कोनिक नियम के अनुसार वाटर का योगात्मक अभिक्रिया कराएंगे। अगर वाटर का कराएंगे तो इधर जुड़ जाएगा क्या, OH, इधर जुड़ जाएगा H, तो क्या बन जाएगा RCOH और डबल बॉन्ड CH2। यहां से टाटोमराइजेशन होगा, ये H यहां आएगा और इस तरीके से यह टाटोमराइजेशन हो गया और प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड OCH। क्लियर। अर्थात क्या बना हमारा, एसीटोन का निर्माण हो गया। क्लियर। ओवरऑल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन देखिए आपको हम बता दे रहे हैं। यहां से ऐसे कट करिए, दो बांड यहां कट करिए, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। RC डबल बॉन्ड
तो CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा किसका निर्माण हो जाता है, कीटोन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए ये तो बात हो गई। अब महत्वपूर्ण कुछ नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1 क्या कहता है, अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, समझिए, तो ऑक्सीजन सदैव उस कार्बन से जोड़ा जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ना हो। देखिए यही तो है, टर्मिनल केस के एल्काइन में ऑक्सीजन उधर जोड़ा जाएगा जिस जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या नहीं है। ठीक, इसमें कह लिखेंगे एसिटिलीन गिव ऑलवेज एल्डिहाइड। एसिटिलीन हमारा क्या देगा, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट, सम्मित सम्मित एल्काइन सदैव कीटोन देते हैं। एसिटिलीन को छोड़ करके अगर कोई सम्मित एल्कीन है तो वह सदैव कीटोन देगी और एक ही उत्पाद देगी। अर्थात जो हमारा कीट है एल्काइन, वह क्या देगा, सदैव एक प्रोडक्ट्स देगा और वह प्रोडक्ट होगा हमारा क्या, कीटोन। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए देखा जाए CH3 CH2 HOH Hg2 प्लस H2SO4, तो क्या देगा CH3 C डबल बॉन्ड को CH2 CH। आप वाटर का ऐसे एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओ लगा दिया, इधर इधर लगा दिया, दो बॉन्ड उसका तोड़े, चाहे आप ऑक्सीजन इधर के जोड़े चाहे इधर से जोड़े, प्रोडक्ट वही सेम ही मिलता है। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, दोनों केस में सेम ही मिलता है। तीसरा पॉइंट कहता है यदि असम्मित एल्काइन सदैव कीटोन का मिश्रण देते हैं। हमारा क्या देंगे, जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वह सदैव कीटोन का मिश्रण, सॉरी टर्मिनल एल्काइन नहीं, जो असम्मित एल्काइन है, जैसे देखिए ये कैसा है, असम्मित है। जब इसकी हम क्या किया गया, वाटर दिया गया, Hg2 प्लस दिया गया, H2SO4 दिया गया, एक बार हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से OH जोड़ेंगे, दूसरी बार हम OH इधर से इस तरफ से जोड़ेंगे, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे दिखाएंगे। जब हम इस तरीके से दिखाते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH2 CH3। ठीक, जब इधर से वो करेंगे तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अर्थात यह क्या मिला, हमारा मिश्रण मिला। दो कीटोन का हमें क्या मिल गया, मिश्रण प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन सदैव हमारा क्या देते हैं, मिश्रण देते हैं। किसका मिश्रण देंगे, कीटोन का मिश्रण देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, अनसिमेट्रिकल एल्काइन की चर्चा कर लिया कि अनसिमेट्रिकल एल्काइन क्या देते हैं। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या दिया जाता है, देखिए RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस BH3 PHF H2O2 OH। लिखेंगे इस अभिक्रिया में वाटर का योग एंटी मार्कोनिक नियम के विपरीत होगा। क्या होता है, इस अभिक्रिया में वाटर का योग एंटी मार्कोनिक नियम के विपरीत होता है। तो क्या बन जाएगा, देखिए RCH2, यहां से वाटर का एडिशन ऐड कर लीजिए, OH इधर H इधर, यहां से बॉन्ड काट दीजिए, CH डबल बॉन्ड COH H, और यहां से टाटोमराइजेशन हो जाएगा, तो चला जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OC। क्या बन जाएगा, हमारा कीटोन प्राप्त होता है। इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। पहला नोट है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन गिव एल्डिहाइड। अरे टर्मिनल एल्काइन गिव एल्डिहाइड, अर्थात जो टर्मिनल एल्काइन है वह हमारे क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। दूसरा पॉइंट्स, नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन गिव कीटोन। क्या देगा, टर्मिनल एल्काइन सदैव क्या देगा, हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, और नॉन टर्मिनल एल्डिहाइड हमारा क्या बनाएंगे, सदैव कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्डिहाइड में हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिख लेते हैं।
अब बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया की बात करते हैं। एडिशन ऑफ कार्बिन की बात। नेक्स्ट योगात्मक अपक्रिया की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ कार्बिन। जो कार्बिन है वो क्या देते हैं, देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है। अगर इसको सी एच टू कार्बिन देंगे तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड सी आर सी एच टू बन जाएगा। अगर इसके स्थान पर हम अलग से कार्बिन फिर दे दें, आर सी सी आर सी एच टू, अर्थात हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। कब, जब हम कार्बिन देते हैं तब। अब कार्बिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसके स्थान पर आप अगर हम कह दें आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर क्लोरोफार्म एल्कोहलिक KOH, तो प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा। केवल जहां, क्यों, क्योंकि ये दोनों पूरा निर्माण करके क्या लेंगे, डाइक्लोरो कार्बिन का निर्माण कर लेते हैं। ये तो पूरा हो गया एडिशन रिएक्शन। किसका हो गया, एडिशन रिएक्शन की ये पूरी रिएक्शंस हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन नंबर 1 कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन बाई बेयर बेयर रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अगर हम बेयर रिएजेंट देते हैं KMnO4 बेसिक मीडियम में, तो इसका जो कार्बन होता है, देखिए ये कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होता है, ये भी कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। अगर ये किसकी बात किया जा रहा है, जब हम KMnO4 को बेसिक मीडियम में दे रहे हैं तब। अगर हम इसी रिएक्शन को एसिटिलीन के साथ कराएं, KMnO4 OH माइनस, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच डबल बॉन्ड ओ। फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के यह ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। हमारा क्या होता है, बेसिक KMnO4 में जो एसिटिलीन होता है वह हमारा ऑक्जेलिक एसिड देता है। जो हमारा कीटोन अगर होगा, तो अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो सदैव वह कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है बाई सिलीनियम डाइऑक्साइड से। इसका नाम है सिलीनियम डाइऑक्साइड। जो कार्य हमारा अभी तक KMnO4 कर रहा था, वही कार्य हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल का आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है, अगर इसे हम सेलेनियम डाइऑक्साइड देते हैं तो इस कार्बन को भी यह सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, इस कार्बन को भी सी डबल बॉन्ड में, तो क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर के बराबर। अर्थात जो काम हमारा
जनरली वो किया, वही कार्य हमारा ये भी किया। अगर हम टर्मिनल एल्काइन की बात कर लेते हैं, सिलीनियम डाइऑक्साइड देते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, यह सबका ऑक्सीडेशन करता रहेगा, उसमें कोई वो समस्या नहीं रहेगी। ठीक, अगर एसिटिलीन का करते हैं, किसका करते हैं, एसिटिलीन का करते हैं, सिलीनियम डाइऑक्साइड देते हैं तो क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, जबकि ये क्या करता था, बेयर सबकर्मक उसको ऑक्जेलिक एसिड तक कन्वर्ट कर देता था, लेकिन सिलीनियम डाइऑक्साइड हमारा कहां तक करेगा, डाइऑक्जेल, अर्थात दो ही CHO को कर देता है, और यह सिलीनियम डाइऑक्साइड CHO को जो है एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। देखिए नोट करके, टर्मिनल एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वो हमारे KMnO4 के साथ, KMnO4 OH हीट के साथ क्या देते हैं, टर्मिनल एल्काइन KMnO4 के साथ फॉर्मिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जैसे CH3 CH। अगर इसको KMnO4 OH हीट का निशान दिया जाए, बेसिक मीडियम हीट का निशान दिया जाए, तो ये कार्बन तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, और ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अर्थात हम लिख सकते हैं CH3 COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH2 का फॉर्मेशन। जो टर्मिनल का कार्बन होगा वही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो बीच का कार्बन होता है वह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका हो जाता है। ये तो सारे रिएक्शंस रहे इसके। अब जरिए एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बात कर लेते हैं, ओजोनलिसिस की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनलिसिस दो प्रकार की होती है। ओजोनलिसिस कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, दूसरी होती है रिडक्टिव ओजोनलिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कितने तरीके के ओजोनलिसिस होती है, दो तरीके की होती है। एक ऑक्सीडेटिव कहलाती है, दूसरी रिडक्टिव ओजोनलिसिस। देखिए जब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होती है वह हमारा केवल कार्बोनिल ग्रुप में ही बदल पाती है। क्या यह क्लास, देखिए क्या लिखा है वो, जो समझ में आए थे। देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, इस चीज को ध्यान रखें, ओजोनलिसिस दो प्रकार की है, जिसमें से पहले चर्चा कर रहे हैं हम किस ओजोनलिसिस के, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। टीचिंग के लिए यह
क्लास टीजीटी के लिए मेनली है, टीजीटी आब्लिक पीजीटी के लिए है, आब्लिक ईएलटी और पीजीटी में ये सिलेबस में तीनों जगह रखा गया है। टीजीटी में भी रखा गया है, ईएलटी में भी रखा गया है, पीजीटी में भी रखा गया है। तो तीनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होता है ट्रिपल बॉन्ड का, वह जो होता है सीओएच में बदल जाता है, ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश ले लें, अगर इसको हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस देते हैं अर्थात O3 HOH और एस्टिक, इस चीज को ध्यान रखें। O3 HOH एस्टिक एसिड होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस कार्बन को COH में कन्वर्ट कर दीजिए और इस कार्बन को भी COH में कन्वर्ट कर दीजिए। कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, इनके कार्बन को COH में बदल दीजिए। सर मैं जस्ट क्या लिखा है भेज दीजिए। देखिए आप करेंगे क्या, इस कार्बन को बदल देंगे किसमें, COH में, इस कार्बन को भी COH में बदल देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, R डैश COOH प्लस R COOH। देखिए बड़ी आसान तरीका से लिखने का है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है तो करेंगे क्या, कार्बन को COH में बदल देंगे, इस कार्बन को COH में बदल देंगे और दोनों को अलग कर देंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। अब ये तो हमारा किसका हो गया, इसका हो गया। अगर हम बात करते हैं इस एल्काइन की, अगर इसको हम देते हैं O3 वाटर एंड एस्टिक एसिड देते हैं तो हमारा कार्य क्या होगा, इस कार्बन को COH में बदल दीजिए और इस कार्बन को भी COH में बदल। ठीक, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 COOH प्लस CH3 COH। अगर हम बात कर लेते हैं टर्मिनल एल्काइन की, बात जरा कर लें तो टर्मिनल एल्काइन में क्या होता है, जो ये कार्बन होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन हमारा COH में। बस इतना ही करना है, इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, इसको COH में, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो जो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है क्या बदलता है, जो कार्बन जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और अनदर जो कार्बन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अगर टर्मिनल में है तो वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, अगर नॉन टर्मिनल का जो होगा वह सदैव COH में बदलता है। दूसरी ओजोनलिसिस है रिडक्टिव।
जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है, देखिए इसे अगर हम O3 जिंक H2O देते हैं तो ये कार्बन को क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेंगे, इस कार्बन को भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C। ठीक, देखा जाए अगर हमारा टर्मिनल एल्काइन है, अगर इसको हम O3 जिंक H2O देते हैं तो इस कार्बन को, जो टर्मिनल कार्बन है उसको किसमें बदल देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो टर्मिनल एल्काइन कह सकते हैं, टर्मिनल एल्काइन गिव एल्डिहाइड। जो टर्मिनल एल्काइन रहा करेगा वह हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जो टर्मिनल एल्काइन है, देखिए टर्मिनल है इसलिए यह सदैव क्या बनाएगा, हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। जो हमारा टर्मिनल एल्काइन होता है, ये जो टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज योर एसिडिक। यह हाइड्रोजन हमारा अम्लीय है। यह हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर अम्लीय है तो निश्चित रूप से वह साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसको हम Na2 दे दें तो क्या बनाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस हाफ H2। आप लिख कर अमोनियम। अगर इसको दिया गया है तो ये क्या होगा, ये क्षार है, ये क्या है, क्षार है, तो ये क्या है, अम्ल है, तो यह क्या है हमारा लवण का फॉर्मेशन। हमारा किसका करेगा, लवण का फॉर्मेशन कर देगा। आप सोडियम मेटल से अभिक्रिया करा लीजिए। इसको अगर हम कहते हैं सोडियम मेटल दे दीजिए। एक्चुअल सोडियम का जो नेचर होता है या बेसिक होता है, ये क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सदैव क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, अर्थात लिक्विड अमोनिया ही कहा जाता है। तो Na करेगा तो क्या करेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस हाफ H2 गैस का फॉर्मेशन। ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन को प्रूव करते हैं। अर्थात यह देखिए कैसे प्रूव करते हैं, इसका नेचर क्षार है या अम्ल है, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके अगर लवण का फॉर्मेशन कर रहा है तो सदैव
क्या करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये तो हो गया साल्ट का फॉर्मेशन। यदि यह साल्ट हमारा एनदर कंपाउंड से रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, चलिए देखते हैं। जो साल्ट है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस है, अगर यह हमारा R-COR पहला, फिर हाइड्रोलिसिस, दूसरा कह रहा है अगर यह CH2 को R- से क्रिया कराए, फिर हाइड्रोलिसिस की जाए। तीसरा कह रहा है अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराए, फिर हाइड्रोलिसिस की जाए। ठीक, चौथा अगर इसकी अक्रिया एल्किल हैलाइड से करा दी जाए। तो क्या प्रोडक्ट्स चारों के बनेंगे, सबके प्रोडक्ट्स बताइए क्या बनेंगे। बताइए क्या बनेगा। देखिए इनमें से ये और ये अक्सर पूछी गई है, ये भी पूछ सकता है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये है अगर ये कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर, तो O माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड C CO माइनस R यानी हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C OH R बन जाएगा। इसको अटैक करेगा तो लेस इंडर कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ROH बन जाएगा। इस पर अटैक करेगा तो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए जरा इसको, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस के रूप में चला जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O माइनस, यानी हाइड्रोलिसिस जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अगर इसका रिएक्शन करेंगे, देखिए इसका H इसका Na निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और CH2R का फॉर्मेशन। ठीक, इस तरीके से ये सारे कंपाउंड्स का लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए हमको रिएक्शन को, हम फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। अर्चना मिश्रा जी, कोई की रिएक्शन अगर आपको कंफ्यूजन हो
तो हमेशा देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है लेस हिंडर्ड कार्बन की, अरे सॉरी ये एच नहीं होगा, लेस हिंडर्ड कार्बन की ओर ही अटैक करता है। इसमें कोई रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहां से NAX निकल जाएगा, आपको बन जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटल एल्कनाइड, मेटल एल्कलाइड बोला जाता है। देखिए जरा, RC ट्रिपल बॉन्ड, यह अभिक्रिया टर्मिनल एल्काइन में ही होती है। यह अभिक्रिया कहाँ होती है? टर्मिनल एल्कनाइड में ही, एल्काइन में ही होती है। जैसे यह टर्मिनल एल्काइन है, क्यूप्रिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड आर्लिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इसको दे देते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। और यह हमारा AuCl है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्या प्रोडक्ट सबके बनेंगे? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से H को रिप्लेस करिए, इस H को रिप्लेस करिए और Cu को जोड़ दीजिए। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu, RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag, RC ट्रिपल बॉन्ड C Au। इसी से टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन से हम डिस्टिंग्विश भी करते हैं। अगर हमको टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन को अलग करना है तो टॉलेंस रिएजेंट चाहे इसको दे दीजिए, चाहे इसको दे दीजिए, चाहे इसको दे दीजिए, सब वो देता है। और यह इसका जो कलर होता है या ब्राउन रंग के होता है या व्हाइट होता है, सफेद, और यह गोल्डन, गोल्डन, सफेद, ब्राउन मीन्स मटमैला, मटमैला। क्लियर हो गया? इसी इस टॉलन अभिकर्मक रिएजेंट के द्वारा टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन को अलग करते हैं। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को हम लोग क्या करते हैं? इसी अभिकर्मक के द्वारा अलग करते हैं।
ये क्लियर हो गया। टर्मिनल का सिल्वर, इनकेस आप ग्लूकोज, देखिए जो टर्म, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट्स होता है, एक्चुअली यह काम CHO को कन्वर्ट कर देता है COH में, इसीलिए यह ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड। अर्चना जी, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोनिक। अर्चना मिश्रा जी, इन केस आप ग्लूकोज में जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है वह ग्लूकोनिक एसिड और सिल्वर दर्पण बनता है। क्या बनता है, सिल्वर दर्पण प्लस Ag बनता है। तो हमारा एम, इसी को रजत दर्पण भी हिंदी में शब्द कहा जाता है, रजत, रजत दर्पण। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका बहुलीकरण सीख लेते हैं। बहुलीकरण, देखिए जब हम इसका बहुलीकरण करते हैं, पहला है चक्रीय बहुलीकरण, जिसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किस नाम से जाने जाएंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। चक्रीय, जब एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्राप्त, जब हम एसिटिलीन को रक्त तप्त नलिका पर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो सिंपली प्रोडक्ट्स जो प्राप्त होता है वह हमारा एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्लियर, और सॉरी बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक। और जब यही हम प्रोपाइन लेते हैं तो रेड हॉट ट्यूब पर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसका बता दीजिए। निकिल एनहाइड्रस, निकिल साइनाइड अगर ले लें तब हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, शर्मा जी टालवीन नहीं प्राप्त होता। चलिए अर्चना मिश्रा जी बताइए। अर्चना मिश्रा कह रहे हैं 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन, ठीक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब प्रोपाइन का हम रेड हॉट ट्यूब पर प्रवाहित करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है CH3 CH3 CH3, इसी का नाम है 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन या मेसिटिलीन इसको कहा जाता है, मेसिटिलीन। 1,3,5 मेथिल ट्राई मेथिल बेंजीन का है चाहे मेसिटिलीन का है, दोनों चीजें एक है। इसका क्या मिलेगा, हिमांशु शर्मा कह रहे हैं कैसे सर। चलिए अच्छा प्रश्न किया। इधर देखिए हिमांशु जी, ये हमारा देखिए एसिटिलीन का हम क्लियर कर दें तो आप निश्चित रूप से इसको भी कर लेंगे।
ये बेंजीन का है, यहाँ बांड शिफ्ट होता है, यहाँ का यहाँ जाता है, ये ट्रिपल बांड टूट करके यहाँ चला जाता है, यहाँ का ट्रिपल बांड यहाँ, उसी तरीके से इधर देखिए CH3 C ट्रिपल बांड CH3 ट्रिपल बांड CH3 ट्रिपल बांड CH, यहाँ का देखिए, यहाँ का बांड यहाँ चला गया, यहाँ का बांड यहाँ आया और इसका बांड यहाँ आया। देखिए ये ट्रिपल बांड टूट करके सिंगल बांड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। जब ये बनेगा तो इस तरीके का यह स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा CH3 CH3 CH3। मेसिटिलीन का फॉर्मेशन इसका क्या बनेगा, थ्री टाइम, ये 4 टाइम्स लेता है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन बनता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, ये तो हमारा हुआ कौन सा, चक्रीय बहुलीकरण। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, लीनियर मीन्स रेखीय पॉलीमराइजेशन। क्यूप्रोपुलाइन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो CH2 यहाँ का ही बांड टूट करके यहाँ जाता है, या ट्रिपल बांड जुड़ जाता है इस कार्बन से, अर्थात ट्रिपल बांड हमारा डबल बांड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है आज, जो है एक एसिडिटी ऑर्डर देखिए, जान लीजिए, सर स्लाइड में CH2 ग्रुप होना, है तो भाई CH2, अरे एक ही केवल रिडक्शन होता है, यहां से देखिए ये जाएगा तो CH2 हो जाएगा, यहां से देखिए एक H हटेगा, यहां पे जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, ये जाकर इसके साथ, ऐसे सोचिए, इसका ये H इसके साथ जाएगा और ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, कब ये हो जाएगा CH2, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो बन जाएगा क्या, CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो बना है।
ये पूरा रहा एल्काइन। एल्काइन जो था, एल्काइन में देखिए, हम ऐसे आपको समरी बता दें, एल्काइन में जो हमारा होता है वह सदैव सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको एडिशन ऑफ वाटर है। नहीं बेटा, डाइमराइजेशन ही तक होता है, इसका केवल क्या होता है, डाइमराइजेशन ही होता है। चलिए, अब इस पर महत्व, केवल डाइमर बनता है अर्चना जी। चलिए, अब इस पर हम 4 6 10 क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन इस पर आधारित, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है दूसरा ऑप्शन दे रहा है तीसरा ऑप्शन दे रहा है डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा क्या आंसर होगा। बताइए जरा इसका आंसर तो। बताइए जरा तो। अर्चना मिश्रा कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही होगा। सही टर्मिनल अगर है तो आप इस तरीके से वाटर का एडिशन कर देंगे, यहां से CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन ए ही सही। एक चीज बाकी रह गया था, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। रिडक्शन बाकी रह गया था। रिडक्शन में हम बात कर रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड C R का। एक है लिंड लार कैटलिस्ट, दूसरा है सोडियम अब लिक्वर अमोनिया है, जिसे हम बर्च रिडक्शन के नाम से जानते हैं। H2PD कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्लिक क्यूनोलिन। बोलिए क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे।
सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन, एकदम सही कह रहे हैं। लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन देता है, अर्थात आर सी एच डबल बॉन्ड आर, यह हमारा हो जाएगा सिस एल्कीन। और ये बर्च रिडक्शन क्या देता है हमारा, ट्रांस एल्कीन देता है, अर्थात इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है कि जो लिटरल कैटलिस्ट होता है वह सदैव सिस एल्कीन देता है, और जो हमारा बर्च रिडक्शन सोडियम और लिक्वर अमोनिया होता है यह हमारा ट्रांस एडिशन देता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में लिखते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH सोडियम आर्लिक लिक्वर अमोनिया, ये कह रहा है, और इसको दे रहा है CH3 Br। व्हाट इज बी, ए और बी क्या बनेंगे, ए और बी क्या बनेंगे बताइए। एक क्वेश्चन ए है, बताइए जल्दी से। सर ए इज सोडियम, ठीक है, ए तो सोडियम नाइट्राइल हो जाएगा, और ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ सोडियम रिएक्ट कर लेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na बन जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा, तो दिस योर ए हो गया। बी क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस योर बी। ये हमारा क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में कौन सा एल्काइन हाइड्रेशन करने पर 2 कीटोन देगा। या इसको इंग्लिश में लिखना चाहें, फॉलोइंग, ऐसे लिख लीजिए चाहे, फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव 2 कीटोन ऑन हाइड्रेशन, इसको काट दीजिए, फॉलोइंग कंपाउंड गिव 2 कीटोन ऑन हाइड्रेशन विथ H2O HgSO4 H2SO4। नंबर 1 दे रहा है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबर 2 दे रहा है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बी दे रहा है CH3 थर्ड दे रहा है, फोर्थ दे रहा है CH3 CH2
कौन सा इसमें है जो 2 कीटोन देगा? बताइए अर्चना जी। सर 4 ऑप्शन सही होगा, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, वाटर का एडिशन ऐसे हो जाएगा, यहां पर सिमेट्रिकल है तो चाहे जिस तरफ जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, इसमें भी वाटर का एडिशन करेंगे तो यही बन जाएगा प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, वाटर का एडिशन ऐसे किया जा सकता है और वाटर का एडिशन ऐसे किया जा सकता है, दोनों तरफ करने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारे चैनल पर शाम को 5 बजे 5 PM पर पर डे प्रैक्टिस बैच कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है पर डे, सितंबर माह का पर डे। कल आपका 16वां टेस्ट होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 5 PM पर डे 30 एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, पर डे 30 क्वेश्चंस आते हैं, कराए जाएंगे और आप लोग उसका फायदा जरूर उठाएं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं L1 क्लासेस प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन पर चले जाइए। L1 क्लासेस प्रयागराज के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां से आपको ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको वहां पर नहीं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या पर्सनली अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही हो तो इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ में हमारा थ्योरी बैच भी चल रहा है, पर डे थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस बैच दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और उसकी फीस प्रैक्टिस सेट की मात्र 149 रुपीज पर मंथ में आपको लगभग 25 सेट पेपर के मिलेंगे। 25 सेट आपको 25 सेट्स पेपर के मिलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अक्सर परीक्षाओं में उसी टाइप्स के आए हैं, आएंगे भी। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है इस L1 क्लासेज प्रयागराज के नाम से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, और वहां से आपको ये कोई दिक्कत हो रही, चाहे कोचिंग के नंबर पर या हमारे नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर खत्म होता है। कल शाम 5 बजे, कल शाम 5 बजे मीन्स 21/5/2025 को शाम 5 बजे आपको प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड आफ्टरनून। पुनः कल 5 बजे मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी पर डे की मिलती रहे कि पर डे क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी क्लास में क्या होगा।
तो चलिए कल मुलाकात करते हैं पुनः आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू जुड़ने के लिए। नमस्कार।